ब्रेकिंग न्यूज, भारत और यूरोप के बीच करार का पीएम मोदी ने किया ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। देयर यू गो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत और यूके के बीच बड़ा समझौता जो है मदर ऑफ ऑल डील। और ये बात सोचिए, ये बात उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बकायदा दावोस में कही और आज इसको ये देखिए आगे लेकर जा रहे हैं। पीएम ने कहा इसे 140 करोड़ लोगों के लिए ऐतिहासिक पल का है। ये सीधे में चलूंगा। प्रगति हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। प्रगति, ओवर टू यू, बताइए कहां से है, क्या जानकारी? तैनाती यहां पर की गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। 11:10 का वक्त बताया जा रहा था। ये जो पूरा रोड खाली दिखाई दे रहा है, निशांत हलचल थी यहां पर। एसपीजी और दिल्ली पुलिस तैनात अलर्ट मोड पर। पेट्रोलिंग इससे पहले हुई है और आप देखेंगे दूर दूर तक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये जो सफेद गाड़ियां आगे जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। थोड़ी देर में वो तस्वीरें राजघाट के अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महात्मा गांधी को नजर आएंगी। इसके अलावा काउंसिल के अध्यक्ष, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कोस्टा भी मौजूद रहेंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जब काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आया। अब धीरे धीरे ये रूट खुल जाएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि और गाड़ियां भी अभी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि आधे घंटे पहले रिस्ट्रिक्शन लग जाता है और रूट पूरा क्लियर कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही एसपीजी की भी तैनाती है और इस वजह से ये पूरा रूट क्लियर कर दिया गया है। अब यहां से टर्न लेते हुए राजघाट का जो मेन गेट है वहां से एंट्री होगी और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला और ईयू काउंसिल अध्यक्ष कोस्टा पहुंचेंगे। और महात्मा गांधी, देखिए भारत जो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर मैसेज भारत की तरफ से दिया जाता है और वो ऐसा टाइम है जहां पर अभी सभी की नजर टिकी हुई है। यूरोप भी जिस समय में है उस दौरान यहां आना, राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना। आप हमारे साथ बने रहिए प्रगति। यहां पर ये जो आप बता रही हैं, ये अपने आप में हमें जैसे ही आपके पास पहले विजुअल्स आएंगे आप हमें बताइएगा और हम आपके पास वापस आएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, एपिक है। 2007 में, इसीलिए मैंने आपसे कहा करीब 20 साल, 2007 में ट्रेड टॉक शुरू हुई, लेकिन पिछले 6 महीने में तेजी से आगे बढ़ी। करीब 21 चैप्टर्स हैं। सोचिए आज हम कई मामलों में सहमति बना चुके हैं, हालांकि इसमें अभी 1 साल और लगेगा। आइए जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। भारत और यूके के बीच ट्रेड डील 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से बड़े मुद्दों पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा, डोंट मिस दिस आउट। यह तस्वीर है 1 साल पहले की और इसी तस्वीर के दरमियान भी हमने ब्रिटेन के साथ एक डील की। और ये देखिए एक और डील यहां पर जो भारत और यूके के बीच में है। 21 चैप्टर हैं, सिर्फ 7 पर सहमति बनी थी, लेकिन अब लगभग सभी चैप्टर्स पर सहमति बन गई है। भारत बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, भारत बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेकर और इसके पीछे की वजह भी आपको बताना जरूरी है। लेकिन आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सोचिए, एक फैक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और आपके सामने जब ये फैक्ट लाऊंगा तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे भारत की क्या जरूरत है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 7.5% है, 17.5% से ज्यादा है, लेकिन ईयू की जो पॉपुलेशन है वो करीब 5.5% से ज्यादा और उनकी जीडीपी ठीक हमारी पॉपुलेशन वाला नंबर है 17% और हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 3.8%। हमारे लिए बहुत कुछ है, उनके लिए मार्केट है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी। आइए जरा भारत और यूके के बीच इस डील को मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जाता है ये देखिए जरा, और इसके पीछे की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। देयर यू गो। नंबर 1, सबसे बड़ा करार। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ट्रंप को जवाब है, डेफिनेटली ट्रंप को जवाब है। भारत और यूके के बीच मदर ऑफ ऑल डील हो रही है, 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 200 करोड़ का मार्केट, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दुनिया की 25% इकोनॉमी दायरे में होगी। फिर भारत और यूके, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक, दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर निर्भरता, अमेरिकी जो टैरिफ है उसका असर कम होगा। डील के बाद 5 साल में $250 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार संभव है। मैन्युफैक्चरिंग में यूएस, चीन का विकल्प बन सकता है भारत। यह इंटरेस्टिंग बात है।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा, ब्रेक करिए, बढ़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। यह देखिए जरा। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। यूरोप और अमेरिका को कंबाइन कर दिया जाए तब भारत की पॉपुलेशन है ईयू के 3 टाइम्स ज्यादा है हम। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर डीएस सक्सेना सर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। सर, आपसे बहुत कुछ समझना है। सुशील कुमार सिंघल है हमारे साथ, एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल, थैंक यू वेरी मच सर। एंड निनाद सेठ, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पर गौरव अग्रवाल, इम्पेकेबली ड्रेस्ड, थैंक यू गौरव फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ ब्रिजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त उस होटल में के बाहर रुके हुए हैं। रजनीश जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आपसे टेक लेना चाहूंगा। गौरव, इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, जो डील 2007 से चल रही थी, जिस डील में पिछले 6 महीने तक 21 में से सिर्फ 7 चैप्टर्स पर बात हुई थी, नाउ वी हैव एक्चुअली गॉट द डील। ये जो चीजें तेजी से बढ़ी हैं, हम सबको पता है क्यों बढ़ी है, लेकिन क्या सिर्फ ट्रंप एक फैक्टर है, या ईयू को फाइनल रियलाइजेशन हुआ कि आप इंडिया जैसे ट्रस्टेड अलाई को दूर नहीं रख सकते? जब वियतनाम से डील कर सकते हैं तो भारत से क्यों नहीं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं यहां पर निशांत, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं, ट्रंप को तो क्रेडिट जाता ही जाता है। देखिए, ट्रंप के साथ क्रेडिट आपको भारत के उन अनसंग हीरोज को भी देना पड़ेगा जिनको मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूं। 2007 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2007 से डील की बातें शुरू हुई थी, लेकिन 2013 आते आते 10 राउंड की बातचीत के बाद ये नेगोशिएशंस रुक गए थे। 2022 से अचानक से इसमें तेजी आती है, और उसके बाद मैंने खुद यूरोप में पीयूष गोयल, जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी विजिट्स कवर की हैं, किस तरह से उन्होंने दिन रात लगा के अपने काउंटर पार्ट से इसको लेकर बातचीत की है, कैसे टेबल पर सबको लेकर आए हैं। भारत की सरकार, मोदी सरकार किस तरह से बहुत, और उनके अधिकारी किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, मैंने देखा है। लेकिन हाँ, क्योंकि यूरोप को अब समझ में आ गया है कि ट्रंप की छत्र छाया में वो नहीं रह सकते। और देखिए, इस समय जब मैं यहाँ खड़ा हूँ हैदराबाद हाउस के बाहर, जहाँ कुछ ही देर में उर्सुला वॉन डर लेयन होंगी, पीएम मोदी होंगे, और जब वो डील यहाँ से अनाउंस हो रही होगी, तो चाहे मौसम में ठंड हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने गोवा के इंडिया एनर्जी वीक में अनाउंसमेंट के साथ कि गौरव बी विद मी, मेरे साथ एम्बेसडर सिंघल है इस वक्त। एम्बेसडर सिंघल, मैं एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं सर। मुझे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस डील से पहले कल भारत के लिए ट्रंप साहब ने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया शेयर अ हिस्टोरिक बॉन्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
सर बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। एम्बेसडर सिंघल। वेल प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसा कि अब हम सब एक साल से उनको प्रेसिडेंट ट्रंप 2 में पर्टिकुलरली एक साल से जो देख रहे हैं हम, तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी मनमानी करने पे पूरी तरह से अतारू हैं, और जब वो अपनी मर्जी का नहीं कर पाते हैं तो वो अपना ट्रैक बदल देते हैं। तो भारत और जो यूएसए का जहाँ संबंध है वो इसी तरीके से इस ट्रैक पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एंड ऑफ द डे भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भारत को उनको अपने साथ में रखना पड़ेगा, उनको आवश्यकता है भारत की। और भारत ने भी क्योंकि स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया है और बड़े पेशेंटली उनके साथ में डील कर रहे हैं, जो कि उनको आदत नहीं है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री का हमने देखा किस तरह से उनके साथ बिहेवियर रहा, या जापान ने किस तरह से उनके साथ किया, कनाडा ने किया, और इवन कोरिया ने उनके साथ में किस तरह से किया, तो उनको उस तरह की एक आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जब भारत के साथ वो एक साल से डील कर रहे हैं तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो उनकी स्टैंडर्ड टैक्टिक्स हैं वो भारत के साथ में काम नहीं कर रही हैं। तो अब उन्होंने ट्रैक बदलना शुरू कर दिया है कि अब वो कहने लगे हैं कि भाई भारत बहुत हमारा करीबी दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि भारत के साथ में उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है और उससे उन्हीं को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब जैसा कि स्टेटमेंट आ रहे हैं रिपब्लिकन जो लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स, बात बताइए, जो नए एम्बेसडर आए हैं भारत में अमेरिका के, और वो कई मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि वो बॉम्बे भी जाके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, यंग हैं, एक जमाने में डीजे हुआ करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये उसका इफेक्ट है ट्रंप की जो अंदाज बदला है, क्योंकि ट्रंप को डिस्कस करा बगैर हम रह नहीं सकते, या फिर ये हमारी जो डील हो रही है इसका इफेक्ट है? ये मेरे विचार से ये मिक्स है, क्योंकि जो ये नए एम्बेसडर जो आए हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत क्लोज हैं, और मैं एक बार यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि जब उनकी ओथ दी जा रही थी, प्रेसिडेंट उनको ओथ दे रहे थे एज एम्बेसडर टू इंडिया, उस वक्त उन्होंने कहा था, चाहे मजाक में ही कहा हो, कि भाई जब आप भारत तो जा रहे हैं लेकिन भारत के रंग में मत रंग जाना, और जो मेरी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाज़ा है कि वो जो कर रहे थे और या करने की कोशिश कर रहे थे वो चल नहीं रहा है, वो हो नहीं पाएगा। अंडरस्टूड। बी विद मी सर, बी विद मी। अब निनाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं और सक्सेना सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस डील से भारत को फायदा क्या होगा ये बताना जरूरी है। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक फैक्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी टीम से कहूंगा इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत कैसे अपना इंटरेस्ट, इस डील में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि कई सारे एरियाज थे, डेयरी है, एग्रीकल्चर है, जहां पर भारत बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने एनवायरमेंट को लेकर, और ये गलत नहीं है, हर मुल्क करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट है भारत में वो 42.86% है। ग्लोबल स्टैटिस्टा ये कंपेयर एक डेटा है वो कहता है, लेकिन यूरोप में 3.99% है। सोचिए ये कुछ वजह। लेकिन अब हमें उनसे क्या चाहिए? उनकी सर्विस सेक्टर डिपेंडेंस जो है वो 71% है, हमारी 31% है। वो मार्केट हमारे पास आना चाहिए। डील से भारत को क्या फायदा होगा आइए देखते हैं जरा। ये फैक्ट है, 8 बड़ी बातें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप के 45 करोड़ उपभोक्ताओं वाला बाजार है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत की पॉपुलेशन इज 3 टाइम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, बल्कि यूरोपियन यूनियन कंबाइंड विद एंटायर अमेरिका, यह है भारत की पॉपुलेशन। टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नों पर यूरोप में 0% टैरिफ। अब ये वो एरियाज हैं जो बहुत अफेक्टेड हैं ट्रंप के टैरिफ से, ये वो एरियाज हैं जिनमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। फिर यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, ये एब्सोल्युटली बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा, ये यहां पर बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा निर्यात संभव है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात है एप्पल का भारत में प्रोडक्शन, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है। आसान नियम से फार्मा केमिकल सेक्टर में कारोबार बढ़ेगा। फार्मा सेक्टर जिसको बहुत नुकसान पहुंचा, जो हमारा फार्मा सेक्टर जिस तरीके से अमेरिका में जेनरिक
मेडिसिन की अगर बात करें, फ्रांस, जर्मनी जैसे ईयू देशों की डिफेंस फैक्ट्री भारत में आएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी हमारी राफेल को लेकर अच्छी खासी डील है। फिर हम लोग फ्रांस के ऊपर काफी निर्भर है फाइटर प्लेन्स को लेकर। मिराज सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई थी। फिर टैक्स घटने से ईयू की शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ से हुए मामूली नुकसान की भरपाई होगी। सीधे आइए, प्रगति हमारे साथ है यहां पर। प्रगति, शुरू से लेकर एंड तक बताइए अभी क्या चल रहा है, कितनी देर में डेलीगेशन पहुंचने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए निशांत, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार ईयू के जो डेलीगेशन है वो अंदर पहुंच रहे हैं और इस दौरान जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे एमओएस की बात करें, एएसएसडब्ल्यू की बात करें, वो भी अंदर मौजूद रहेंगे। और देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। जो आगे का ट्रैफिक है बैरिकेड्स के थ्रू वो रोक दिया गया है जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए। और क्योंकि ये देखिए सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक संदेश भी है जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, किस तरीके से अशांति नहीं, शांति का प्रतीक भारत की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर मेरे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके पास आना जरूरी है। लेकिन राजघाट से जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रगति हमारे साथ है, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा राजघाट से तस्वीरें, उर्सुला वॉन डर लेyen। प्रगति, राजघाट से ये तस्वीरें सामने आनी है। हमने यहीं पर देखा था, यहीं पर कुछ दिन पहले हमने पुतिन को देखा था और अब हम उर्सुला वॉन डर लेyen को देख रहे हैं। बल्कि मैं अपनी टीम को बोलूंगा जरा ये दोनों वीडियोस निकालिए, एक पुतिन का भी और एक ये वाला भी। ये दोनों तस्वीरें देखिए एंड विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल इसी को लेकर मन में आ रहा है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो वाला वीडियो भी निकालिए जरा। ये देखिए, अब क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूं? क्योंकि हर एक के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा था। प्रगति, राजघाट पे आप मौजूद हैं, ये तस्वीरें राजघाट से आ रही है। पीआईबी में प्रगति को दिखाइए। प्रगति बताइए, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे जब काफिला यहां से निकला। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब काफिला अंदर पहुंचते हुए नजर आया था। और यहीं से रूट आगे निकला है हैदराबाद हाउस की तरफ, जहां पर उस डील पर बात होने वाली है, सिग्नेचर होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नहीं अमेरिका की भी नजर होगी। अब आप देखिए, अब वापस से ट्रैफिक खुलना शुरू हो गया है क्योंकि राजघाट अंदर वो गए थे और एक के बाद एक काफिला, खासतौर पर गाड़ी, जो काली गाड़ियां यहां से निकलती हुई नजर आई है, एक तरफ भारत का झंडा और एक तरफ ईयू का झंडा लगा हुआ था उस पर, और आगे बढ़ते हुए काफिले की तस्वीरें हैदराबाद हाउस की तरफ। अब आगे ये जो डेलीगेशन का काफिला है वो बढ़ चुका है और जिस तरीके से औपचारिकता रहती है उसी तरीके से आप फ्रेम में रहे। हमारे पास विजुअल्स नॉन स्टॉप आ रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहिए कि आपको फ्रेम में रखें। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। प्रगति, ओवर टू यू, बैक टू यू, बताइए जरा। बिल्कुल निशांत, हम तस्वीरें दिखा रहे थे उस वक्त की जब यहाँ पर डेलीगेशन पहुंचता है अंदर के लिए। दो गेट यहाँ पर मेन जहां से एंट्री हुई, दूसरा गेट बंद कर दिया गया था और ये जो पूरा रूट है 1 किलोमीटर का वो खाली कर दिया गया था आधे घंटे पहले, क्योंकि 11:10 का वक्त बताया गया था। तो आधे घंटे पहले ये पूरा रूट खाली कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस और एसपीजी को जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी। अब वापस से बैक टू नॉर्मल यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने अगले गंतव्य की ओर यानी कि हैदराबाद हाउस की तरफ डेलीगेशन आगे बढ़ चुका है, जहां पर उस डील पर बात होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नहीं अमेरिका की भी नजर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसको लेकर बयान भी दिया, द मदर ऑफ ऑल डील्स। और रही बात राजघाट की, तो जिस तरीके से मैं बार बार बोल रही हूं, 2025 में व्लादिमीर पुतिन आए थे, उन्होंने विजिटर बुक में साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे, एक बड़ा मैसेज। और प्रगति, एक और चीज है, यहां पर 2025 में भी उर्सुला वॉन डर लेyen आई थी। जब पिछले साल वो भारत आई थी तब भी वो यहां पर आई थी और अभी भी मैं तस्वीर देख रहा हूं उनकी यहां पर। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। अब मैं जरा वो दो तस्वीरों को दिखाने वाला हूं, एक पुतिन की तस्वीर और दूसरी उर्सुला वॉन डर लेyen की। लेकिन उससे पहले निनाद जी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि कल जब हमने अपनी 26 जनवरी की परेड निकली तो उसमें कई रशियन वेपन्स भी थे। पूरी दुनिया सवाल कर रही है, मैं देख रहा हूं जो वेस्टर्न मीडिया है, कि यूरोप को कितना नुकसान होगा रशिया से। मेरा सवाल है, यूरोप तो अभी भी रशिया के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंट है, वरना डेनमार्क की जो पीएम है उनको क्यों कहना पड़ा कि ये यूरोप को इससे दूर हटना पड़ेगा। आई थिंक वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट।
यूरोप की डिपेंडेंस रशिया पे बहुत ज़्यादा है एनर्जी की, और जो नॉन डिपेंडेंस है, जो कट ऑफ हुआ है रशिया का सप्लाई, उससे उनकी एनर्जी कॉस्ट 55% बढ़ गई है। तो यूरोप को जो झटका लगा है रशिया के वॉर से यूक्रेन में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो छोटा झटका नहीं है, उनकी सारी इकोनॉमीज स्टॉल हो गई हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पुतिन भी आए थे और अब ईयू की चीफ भी आई हैं। सर मैं एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, दिखाइए जरा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाँ, चाहे वो एक बार दिखा देते हैं, दिखाइए, चाहे वो पुतिन हो या यूरोप हो या उर्सुला वॉन डेर लेयन हो, ये दोनों लोग अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो सबका मैसेज आप सोचिए, महात्मा गांधी का मैसेज क्या है? पीस। पीस की बात है ना, वहां पर बात हो रही है कि किस तरीके से हिंसा से बचा जाए। और आज यूरोप जब कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ डील में इन्वॉल्व है बहुत हाई लेवल पर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर निनाद जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है भारत का रोल आने वाले समय में, अगर मैं एज अ पीस नेगोशिएटर, क्योंकि हमने दिखाई अपनी ताकत, कल राजपथ पे हमारी ताकत देखने को मिली, कौन कौन से वेपन्स हमने इस्तेमाल किए थे, बट इट वाज जस्ट अ वार्निंग। हमने जो किया पाकिस्तान में वो भी वार्निंग थी, फुल स्केल वॉर नहीं था। योर टेक सर। मेरे को लगता है कि भारत का जो रोल है वो अपने आप को बचाने में ज़्यादा हमने कंसंट्रेट करना चाहिए। ज़्यादा पूरी दुनिया में पीस लाने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। पीस कम्स थ्रू स्ट्रेंथ। वो जैसे आपने कहा, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, और हमें अभी सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसको मैं जोड़ूंगा, 1 तारीख को बजट आ रहा है, हमने अपना डिफेंस बजट 2.5% ऑफ GDP करना पड़ेगा अगर हमें पूरी दुनिया में पीस फैलानी है और भारत को पीसफुल रखना है। उसके बिना हम ये सब नहीं कर सकते। मेरे को लगता है मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, और इंसिडेंटली हमारे पास इकोनॉमिक्स के 2 बड़े अच्छे जानकार स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास मैं आ रहा हूं। भारत EU की डील से पहले भड़का अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमेरिका ने यूरोप के मुकाबले ज्यादा कुर्बानी दी है। रूसी तेल खरीदने पर यूएस से टैरिफ लगाए, यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, ये बाइट प्ले करिए, उसके बाद एक गौरव से टेक लूंगा, और उसके बाद हमारे खास मेहमान सीधे आइए। ब्रेक करिए जरा बाइट को। देखिए, अगर अमेरिका में रहना है तो ट्रम्प कहना है, स्टॉक बेसेंट का वही हाल है, क्योंकि वो जो यूरेनियम खरीद रहे हैं उसका क्या होगा, सोचने वाली बात है। गौरव अग्रवाल मेरे साथ है। गौरव, स्टॉक बेसेंट, अब सबको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, लेकिन ये वही स्टॉक बेसेंट है जिन्होंने आज से ठीक 2 दिन पहले कहा है कि क्योंकि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, तो अब हम वो 25% टैरिफ तो हटा देंगे। और आज यूरोप को देखकर इनको टेंशन हो रही है। ये वही टेंशन है जो SCO समिट में पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी को देखकर हुई थी। बिल्कुल हो रही है, और होनी भी चाहिए। निशान देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में इसका जिक्र किया है। और अमेरिका कितने भी टैंट्रम दिखाए, लेकिन उसको मालूम है कि भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उनको अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अगर उनको भारत का, दुनिया का सबसे मजबूत और तेजी से परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने वाला बाजार चाहिए तो। और स्टॉक बेसेंट जो कह रहे हैं वो केवल एक नैरेटिव बिल्डिंग है, लेकिन आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अनसर्टेनिटी का ये हाल देखिए निशान, कि साउथ कोरिया के साथ जुलाई 2025 में अमेरिका ने एक ट्रेड डील साइन की थी, और उसके बाद वो अब जब 29 नवंबर को वहां गए साउथ कोरिया ट्रंप, तो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर ने वहां इस डील को अप्रूव नहीं किया, इसलिए अब मैं वहां के साउथ कोरिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर रहा हूं। मतलब आप देखिए कि अब ट्रंप के साथ की हुई डील पर भी आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। तो ये तो अमेरिका में उनके मंत्री है जो बोल रहे हैं। बात इस यूरोपियन डील की इसलिए भी दूसरे देशों को खटक रही है क्योंकि अब भारत और यूरोप मिलकर दुनिया का बहुत बड़ा बाजार एक दूसरे के लिए खोल रहे हैं। आप देखिए, 200 करोड़ लोग ही नहीं है, केवल दुनिया का 1/3 ट्रेड है दोनों पक्षों के बीच मिलाकर। 27 देश, इधर एक भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया